सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इन 2 वीडियोस पे बहुत सपोर्ट दिखाया। अब उन 2 वीडियोस में कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस निकल के आए इन द कमेंट सेक्शन, जो मुझे लगता है किसी के दिमाग में भी आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी क्वेश्चंस के आंसर देंगे जो आपको इधर नीचे टाइमलाइन पे मिल जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि जिसने भी क्वेश्चन पूछा है उसका नाम हम हाइड कर देंगे, क्योंकि अननेसेसरी हेट फैलाने का क्या फ़ायदा। हाँ, गुड एक्सक्यूज़। यार नाइटफॉल एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जो किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन इसका कॉज और इसका रीज़न होता है होने का कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में अनकॉन्शियस माइंड में जो थॉट घूमते रहते हैं, तो उसका रिजल्ट होता है कि हमें ये नाइटफॉल के रूप में दिखता है। तो अगर आपको ये कम करना है, बंद करना तो शायद पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में, लेकिन अगर कम करना है तो कहीं ना कहीं अपने अनकॉन्शियस माइंड में जो आपके थॉट हैं, जो आप डेली बेसिस पे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, उसे थोड़ा सा पॉजिटिव बनाओ, उसे थोड़ा सा ऐसा बनाओ कि ये मतलब वल्गर टाइप ऑफ कंटेंट कम ही देखो, इन शॉर्ट। तो अगला क्वेश्चन है, थैंक्स ब्रदर फॉर द वीडियो, थैंक्स भाई फॉर वाचिंग। बस एक डाउट है, 10-12 दिन के बाद अर्ज को कंट्रोल कैसे कम करें। मतलब आप पूछना चाह रहे हो अर्ज को कैसे कंट्रोल करें। तो यार देखो, आज के टाइम में ना ये दिक्कत जो है सारी दिमाग से शुरू होती है और दिमाग पे ख़त्म होती है। तो बात आती है जब अर्ज को कंट्रोल करने की, तो कहीं ना कहीं हमें अपने सबसे पहले माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि सारी सेंसेस कहीं ना कहीं इसी के कंट्रोल में होती है। अब इसको कंट्रोल करना ही आसान तो नहीं कहूँगा, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो जैसे अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि उसके अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि देयर आर सर्टेन डूज एंड सर्टेन डोंट्स। तो उसको फॉलो करके हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हो। तो यार देखो, इसका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बाकी ये है कि जो आपने आदत कितने साल से 6 साल में बनाई है, उसे बदलने में या उसे ख़त्म करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। और जब बात आती है कंट्रोल करने की, तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था, आप चैंटिंग कर सकते हो, अपने खास करके अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बना लो कि आपको इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं रहे। जैसे आपने लिखा है कि मैं फोकस करना है गोल्स पे, तो कहीं ना कहीं गोल्स पे अपना इतना घुस जाओ, अपने एफर्ट्स इतने मैक्सिमाइज कर दो कि आपको इस चीज़ के बारे में सोचने का टाइम ही ना मिले। और जब तक टाइम मिले तब तक आप थक इतना जाओ कि सोने के अलावा कोई ऑप्शन ना हो। तो कहीं ना कहीं आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, अपने एनवायरनमेंट को सेटल करना सीखना पड़ेगा, वरना ये चीज़ इतनी हलवा भी नहीं है जो ऐसे ही कंट्रोल में आ जाए। बाकी अच्छा है, आप जैसे आप बता रहे हो कि आप डे 38 पे हो, तो इट्स गुड। कहीं ना कहीं कोशिश तो कर रहे हो जो हर कोई नहीं कर पाता, तो दैट्स गुड। बाकी ये यार थोड़ा मेडिटेशन, एनवायरनमेंट पे ध्यान दो, थिंग्स विल गोना चेंज। तो देखो यार, यही कहीं ना कहीं हमारे एंशिएंट इंडिया या पुराने टाइम में एज 25 तक हर किसी स्टूडेंट को ब्रह्मचर्य कंपलसरीली फॉलो करना होता था। लेकिन आज के टाइम में ठीक है, इतना स्कूलों में भी नहीं पढ़ाया जाता और बाकी भी इतना कुछ बताया नहीं जाता इसके बारे में। बाकी ये है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे लग रहा है आपकी साइकोलॉजिकल भी है, क्योंकि इसे करने के बाद एक साइकोलॉजिकल वो इफेक्ट बनता है, क्योंकि हार्मोनल अगर स्ट्रक्चर से बात करें तो आफ्टर फैप हमारा डोपामिन बहुत तेज़ी से नीचे जाता है। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा हमें डल सा फील होता है और मोटिवेशन भी ख़त्म ही हो जाता है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें इसे कंट्रोल करने के लिए, इसे कम करने के लिए, सबसे पहले वही अगेन एनवायरनमेंट, और दूसरा मेडिटेशन, और खुद के गोल जो आपने सेट करें उस पर ध्यान दो। जैसे अगर आप स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, और अपने आप को इतना इमर्स कर दो उस काम में कि आपको इस चीज़ के लिए टाइम ही ना मिले। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है भाई का। आई स्टॉप्ड फ्रॉम 31 अक्टूबर, कंप्लीट द होल नवंबर, बट 2 days आई कोलैप्स्ड इट। यूट्यूब पे देखा था कि 28 दिन में कोई भी, हाँ ये वाली फिलॉसफी बहुत ज़्यादा फेमस है कि 21 दिन में कोई भी आदत बदल जाती है, बिगड़ जाती है और उसे सुधारा जा सकता है। तो हाँ यार, वो कहीं ना कहीं सही भी है, पर इस स्पेसिफिक ब्रह्मचर्य के लिए मैं कहूँगा कि आप ना इतने दिन विन मत गिनो। ब्रह्मचर्य पालन करने से क्या ओवर थिंकिंग कम हो जाती है। देखो यार, ये तो है कि मतलब नो फैप हो गया या ब्रह्मचर्य हो गया, इसके कहीं ना कहीं माइंड पे इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है इन अ पॉजिटिव वे। जैसे मसल बिल्डिंग में भी बहुत से लोग कहते हैं कि फैप आपकी मसल बिल्डिंग पे इफेक्ट नहीं डालता, तो कि ठीक भी है, पर कहीं ना कहीं मसल बना के अगर दिमाग खाली हो जाएगा तो उसका भी फ़ायदा नहीं है। ब्रह्मचर्य पालन करने से ओवर थिंकिंग कम होती है, इन शॉर्ट हाँ होती है, क्योंकि माइंड को कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग बना देता है। इसके साइंटिफिक स्टडीज़ भी हो रखी हैं, मैं कोशिश करूँगा अगर डिस्क्रिप्शन में डाल सकूँ। बाकी कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ तरीके मत बताया कीजिए, ओनली नुकसान सही है, सपोज टू बी फनी। बाकी 1 मंथ में 1 बार करना चाहिए। अगेन वही सेम क्वेश्चन कि 1 मंथ में 1 बार, 1 साल में 1 बार, 21 दिन में 1 बार। तो यार ये आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन कहीं ना कहीं देखो, एक हमारी जो ये वाली है जो होती है ना 21 से 30 वाली या 15 से 30 वाली, ये हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। हमारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है, प्लस हमारी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी होती है, हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो इस टाइम को मैं ऐसा एडवाइस तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं जितना टाइम इसे फॉलो करा तो मैं यही कहूँगा कि
अभी जितना ज़्यादा मैक्स आउट कर सकते हो ना अपनी टाइमलाइन को, उतना ज़्यादा करो, आगे आपकी चॉइस, बट इट डेफिनेटली हेल्प्स ना। क्योंकि यार आपके क्वेश्चन में आपका आंसर छुपा है। जैसे अगर बहुत से लोगों का पर्सपेक्टिव होता है कि ये नॉन नेचुरल है, पर अगर नेचुरल होता तो इसे करने के बाद सडनली इतना गिल्ट क्यों होता? मतलब सोचो ना, हमारी बॉडी का भी एक मैकेनिज्म है हमें बताने का कि क्या सही है और क्या गलत। और दूसरा क्वेश्चन था कि अगर वीडियो खुद निकल जाए, मतलब नाइटफॉल, तो नाइटफॉल से आप वॉलंटरी उस चीज़ को कंट्रोल नहीं करते। हाँ, थोड़ा सा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के आपके थॉट कहीं ना कहीं उस चीज़ को वेरी करा सकते हैं, नाइटफॉल होगा कि नहीं होगा, लेकिन कॉन्शियसली ना करने की वजह से इन शॉर्ट हाँ आपका ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं होता इससे। देखो यार, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि गिनते रहो, बाकी आप करना चाहो तो कर सकते हो। क्योंकि यार दिन गिनने में ना यही होता है कि जहाँ जैसे 21 दिन से 30 दिन हुआ, 30 दिन से 45 दिन हुआ, तो आपको लग रहा है कि आप में इंप्रूवमेंट है, तो चलो यार इंप्रूवमेंट तो है ही, लेट्स ब्रेक इट, क्योंकि टाइमलाइन तो बढ़ी रही है ना हमारी। तो मैं तो ये कहूँगा कि दिन विन गिनने में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, और जो टाइम बच रहा है उसे अपने काम में, अपने वर्क में, अपनी स्टडीज़ में लगाओ और उस पर फोकस करो, उसमें अपने आप को पूरा इमर्स कर लो, एंड दैट्स इट। अगला क्वेश्चन, मेडिटेशन स्टार्टिंग कैसे करें, कितने बजे करें? देखो स्टार्टिंग में कितने बजे करेगा तो कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप टाइम वाइम मत देखो, जहाँ टाइम मिल रहा है बस करते जाओ, और इन्हें कंसिस्टेंट मैनर आपको करना है। बाकी स्टार्टिंग कैसे करें, बाकी इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो वो भी बता देना। हाँ देखो, ये बात सच है कि भीष्म पितामह ने लाइफ टाइम सेलिबेसी या ब्रह्मचर्य की वाव या कसम खाई थी, जिसके बाद उनकी पोटेंसी, उनकी स्ट्रेंथ इतनी थी कि वो अकेले युद्ध को जीत लेते थे। बाकी अगले क्वेश्चन पे आएँ। आज भाई तकरीबन माइंड उस तरफ चला गया था, लेकिन कंट्रोल कर लिया, ठंडे पानी से नहा के किया। अच्छा, तकरीबन माइंड, अच्छा चलो डिस्ट्रैक्ट हो गया था, कंट्रोल करा, उसके लिए भाई सल्यूट, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि उस टाइम पे तो सबसे बड़ी डिज़ायर यही होती है इंसान की। अगर आप इसे कंट्रोल कर सकते हो तो बहुत कुछ कर सकते हो आप। राम राम भाई। तो यार देखो, ये बाबा का मैं तो नहीं मानता, बाकी ये जो मतलब प्रॉपर साधु संत हैं, जैसे कि हो गए या और भी बहुत सारे हो गए, मैं नाम नहीं लूँगा, फिर एक कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन ना कहीं आपको भी चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा जेन्युइन है कौन सा नहीं है। ये आपको आदत और उनकी बातों से पता चल जाएगा। बाकी ये है कि कोई लॉजिक नहीं होता, तो ये एक फुल कॉन्टेक्स्ट में कहना गलत है, क्योंकि हीन भावना से भरना ये सब तो हो सकता है कोई करता हो, लेकिन आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना होगा कि आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है। इन शॉर्ट तो मैं यही कहूँगा, बाकी आगे आपकी मर्जी, लेकिन हर कोई इतना इलॉजिकल नहीं होता। अगर आप थोड़ा देखोगे तो आपको जेन्युइन लोग भी मिलेंगे। भाई मैं मुस्लिम हूँ और मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ। तो देखो यार, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई मैटर ही नहीं है। सिंपल सा इतना है कि हम सब लिविंग बीइंग्स हैं, और अगर हम कहीं ना कहीं इस अर्ज को, या फिर अर्ज तो नहीं कहूँगा, या फिर ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं तो हम सबको इक्वली बेनिफिट होगा। इसमें धर्म का कोई मतलब ही नहीं है। बाकी अगर आपको तरीके जानने हैं तो उसके लिए मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं, अगर फिर भी डिटेल में जानना चाहते हो तो बताना ज़रूर। बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है पहले तो ये। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, नेचुरल थिंग जो कि कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ होता है, लेकिन मैंने अब तक जितना भी टाइम इसे फॉलो करा है ब्रह्मचर्य या सेलिबेसी को, तो मुझे पता चला कि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, आगे तो हम सबकी अलग अलग मर्जी है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जितना हो सकता है इसे फॉलो करो, बाकी आगे आपकी लाइफ आपकी चॉइस। बेनिफिट्स तो बहुत हैं ब्रह्मचर्य के, लेकिन मन को काबू करना, हाँ मेन क्वेश्चन यही है कि मन को काबू करना ही बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए अगेन डूज एंड डोंट हैं, जिस पर मैंने वीडियो बना रखी है। बाकी सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, प्रैक्टिकल भी है और बहुत आसान भी, वो है आप चैंटिंग मेडिटेशन या जप कर सकते हो, उससे मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ, आगे आपकी मर्जी। हाँ देखो, एक ही हमारे भाई का एक्सपीरियंस है कि उससे क्या क्या फ़ायदा मिला ब्रह्मचर्य को फॉलो करके, ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा आंसर करता है कि जो लोग कहते हैं कि इट्स नॉट इफेक्टिव या इट्स नॉट दैट मच इफेक्टिव। बाकी यार आगे आपकी चॉइस है। अगला क्वेश्चन, भाई आप खुद ब्रह्मचर्य का पालन करते हो? तो हाँ यार, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। तो हाँ यार, मैं करता हूँ ब्रह्मचर्य का पालन, लेकिन स्टार्टिंग मेरी भी कहीं ना कहीं बहुत सारे फेलियर के बाद हुई थी, क्योंकि स्टार्टिंग से मुझे इसका पता नहीं था अपने फ्रॉम माई चाइल्डहुड। तो हाँ करता हूँ। ब्रो डिजर्व 100 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स। तो थैंक यू भाई, ये आपने बोल दिया, यही बहुत है। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ शेयर करने से पहले अगर कुछ भी दिक्कत हो, हेल्थ रिलेटेड या किसी भी तरह की दिक्कत जो आप मतलब पब्लिक में नहीं पूछ सकते, तो इंस्टाग्राम आईडी हैंडल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उस पर भी पूछ सकते हो। टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।